एक दफ़े की बात है कि दूर किसी जंगल में एक बड़ा सा राक्षस रहता था। अरे बस बहुत हुआ, मुझे इतनी जोर की भूख लगी है, लेकिन इस जंगल में खाने के लिए कोई भी जानवर नहीं मिल रहा। कुछ जानवरों को तो मैंने ही खा लिया और कुछ जानवर मेरे डर की वजह से जंगल छोड़कर भाग गए। अब मुझे अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मेरे लिए खाने को बहुत सारे जानवर हों। अगर मैं ऐसे ही यहाँ रुका रहा तो भूख की वजह से मैं मर भी सकता हूँ। अगले ही दिन राक्षस अपने लिए नई जगह ढूंढने को निकल जाता है और यहाँ दूसरी तरफ जंगल से कुछ दूर एक गांव होता है जहाँ पर सब किसान रहते हैं और उन सब ने अपने पास बहुत सारे गाय बैल पाल रखे होते हैं। गांव के सब लोग अपने गाय बैल इकट्ठा एक ही जगह पर बांध के रखते हैं। अरे मुन्ना, तुम आ गए? क्या हुआ? आज तो तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। अरे क्या बताऊं, आज मैं बैलगाड़ी पर शहर गया था और फिर वहाँ से बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर वापस गांव आया हूँ। तुम बताओ शांता, तुमने आज क्या किया? अरे मैंने सबसे पहले सब गायों का दूध निकाला और फिर सब गाय बैलों को चराने ले गई। चुन्नू, तुम बताओ, तुमने आज क्या किया? अरे मैंने तो खेतों में बैलों के साथ बहुत सारा काम किया और आते वक्त बहुत सारी घास भी लाया हूँ ताकि हमारी गाय बैल पेट भर के खाना खा सकें और भूखे ना रहें। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पूरा दिन ये गाय बैल हमारे सब कामों में हमारी बहुत मदद करते हैं, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि जैसे हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं वैसे हम इनकी भी ज़रूरतों का ख्याल रखें। चलो अब जल्दी से सब गाय बैलों को घास डालते हैं ताकि वो अपना पेट भर लें। अब थोड़ी देर में ही शाम हो जाएगी। ये बोलकर सब अपने अपने गाय बैल को घास डालते हैं और अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। अब रात के वक्त राक्षस इस गांव पहुंच जाता है और उस राक्षस की नजर इनके गाय बैलों पर पड़ती है। अरे वाह, इतना सारा खाना! लगता है इस गांव के लोगों ने बहुत सारे गाय बैल पाल रखे हैं। जल्दी से इनमें से 2 गाय उठा लेता हूँ और अपनी पेट पूजा करता हूँ। ये बोलकर राक्षस 2 गाय को उठाकर अपने साथ ले जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन गायों को जिंदा निगल जाता है। अगले दिन जब सब उठकर अपने गाय बैल के पास जाते हैं तो सब गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अरे चुन्नू, ये क्या, इनमें से 2 गाय कम है। अरे ये क्या बोल रही हो? मैंने तो कल जाते वक्त सब गाय बैल की गिनती की थी, सब पूरे थे और जाते वक्त इनको मैंने ठीक से बंद भी किया था। शांता, तुम फिर से ठीक से गिनो, शायद तुमसे गिनती में कोई गलती हो गई हो। मुन्ना, मैं 3 बार गिनती कर चुकी हूँ। इनमें से हमारी 2 गायें कम हैं और वो 2 गायें ही सबसे ज्यादा दूध देती थी। क्या सच में? ये जरूर किसी चोर की हरकत है। अब क्या होगा? आज तक इस गांव में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर ये किसी चोर की हरकत है तो वो दोबारा जरूर आएगा और अब के बाद हमें रात के वक्त यहाँ पर बारी बारी पहरा देना होगा ताकि वो चोर यहाँ से और गाय बैल चोरी ना कर सके। हाँ ठीक कहा, अगर हमने ऐसा ना किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सब गाय बैलों को चोरी कर लेंगे और यहाँ हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ठीक है, आज रात मैं यहाँ पहरा दूंगा और जैसे ही कोई चोर आया तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा। मेरी आवाज सुनकर तुम सब लोग जल्दी से अपने हथियार लेकर निकल आना। अब रात हो जाती है और सब अपने घरों में सो रहे होते हैं और बाहर मुन्ना गाय बैलों के पास पहरा दे रहा होता है। अरे अब बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है यही ठीक वक्त है कि मैं जाऊं और चुपचाप 2 बैल को उठा कर ले आऊं। ये बोलकर राक्षस गाय बैल के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां मुन्ना खड़ा पहरा दे रहा होता है। मुन्ना जैसे ही इतने बड़े राक्षस को देखता है तो वो डर के मारे चिल्लाने लग जाता है। अरे भागो, इतना बड़ा राक्षस, बचाओ मुझे इससे। राक्षस जब ये देखता है कि मुन्ना के चिल्लाने की वजह से सब गांव वाले उठ गए हैं तो वो भी खाली हाथ वहां से भाग जाता है। अरे मुन्ना, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हाँ मुन्ना, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या वो चोर आए थे क्या? अरे हाँ, जिस चोर ने हमारे गाय बैल चोरी किए थे मैंने उसे देख लिया, लेकिन वो कोई आम चोर नहीं था। वो आम चोर नहीं था मतलब क्या है तुम्हारा? अरे हाँ, वो चोर एक बहुत बड़ा राक्षस है। जैसे ही वो यहाँ आया तो उसे देखकर मैं डर गया और जोर से चिल्लाने लगा और फिर वो यहाँ से चला गया। क्या राक्षस? मुझे राक्षस से बहुत डर लगता है, अब क्या होगा? यहाँ सब राक्षस के बारे में सुन के डर जाते हैं
और वहाँ राक्षस, अरे ये क्या, मैं वहाँ से आखिर भागा ही क्यों? मैं एक राक्षस हूँ, मुझसे सब डरते हैं, आखिर मैं क्यों डर के वहाँ से भाग गया? अब मैं कल दिन दहाड़े वहाँ जाऊँगा और वहाँ से 2 बैलों को उठा कर लाऊंगा। ये बोलने के बाद सुबह होते ही राक्षस गांव पहुंच जाता है और गांव के सब लोग वहीं मौजूद होते हैं। सुनो गांव वालों, अब से मैं रोज यहाँ से आकर 2 गाय बैल ले जाया करूँगा और अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा निगल जाऊँगा, जैसे मैं तुम्हारे गाय बैलों को निगलता हूँ। देखो राक्षस, हमारी रोजी रोटी इन गाय बैलों के जरिए ही चलती है, अगर तुम इन्हें खा लोगे तो हम क्या करेंगे? वो तुम्हारा मसला है, अगर मैं इन्हें नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये बोलकर राक्षस वहाँ से फिर 2 बैल को उठा कर ले जाता है। अरे ये क्या हुआ? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या होगा? मैं तो कहता हूँ आज ही, बल्कि अभी ही हम अपने अपने गाय बैल को लेकर यहाँ से दूर चले जाते हैं, वरना ये राक्षस हमारे सब गाय बैल को खा जाएगा और आखिर में जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो अपनी भूख को पूरा करने के लिए ये हमें भी खा जाएगा। फिलहाल हमें कहीं भी नहीं जाना। मैंने सुना है कि गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर एक बहुत ही समझदार और चालाक बाबा रहते हैं, जिनको सब डोगी बाबा कहते हैं। उनके पास हर मसले का हल होता है। पहले हम उनके पास जाते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे और हमें उस राक्षस से पीछे छुड़ाने का कोई न कोई हल बता देंगे। शांता की ये बात सुनकर चुन्नू और मुन्ना शांता के साथ पहाड़ी वाले डोगी बाबा के पास पहुंच जाते हैं। क्या आप ही डोगी बाबा हो? डोगी बाबा, हाँ हाँ मैं ही डोगी बाबा हूँ। बताओ बच्चों, यहाँ मेरे पास कैसे आना हुआ? डोगी बाबा बाबा, हम बहुत मुश्किल में हैं। हम सब ने अपने पास गाय बैल पाल रखे हैं, जो कि हमारे रोजाना के कामों में हमारी बहुत मदद करते हैं और उनके जरिए हमारी रोजी रोटी चलती है। डोगी बाबा, गाय बैल तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर क्या हुआ? बाबा जी, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया है, जो कि रोजाना हमारे 2 गाय बैल को उठाकर ले जाता है और वो राक्षस इतना बड़ा है कि वो उन गाय बैलों को जिंदा निगल जाता है। हाँ बाबा जी, अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। अगर हमने कुछ ना किया तो वो सब गाय बैलों को खा जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। डोगी बाबा, बस इतनी सी बात? क्या कहा था तुमने कि वो पूरा जानवर जिंदा निगल जाता है? ऐसा करो, तुम मेरे इस जंगली बैल को ले जाओ और अगर इस बार वो राक्षस आए तो इस बैल को उसके आगे छोड़ देना, बस फिर तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। और जब तुम्हारा मसला हल हो जाए तो इस बैल को मेरे पास वापस ले आना। डोगी बाबा, अब तुम जा सकते हो। बाबा की ये बात सुनकर सब उस बैल को लेकर वापस गांव आ जाते हैं। इधर हम अपने गाय बैल नहीं बचा सकते, ऊपर से बाबा जी ने अपना बैल भी हमें दे दिया और फिर ऊपर से बोले कि वापस भी ले आना। राक्षस से बचेगा तो वापस ले जाएंगे ना। ऐसा ना बोलो, बाबा जी ने कुछ सोच कर ही हमें ये बैल दिया है। मुझे तो लगता है कि ये जंगली और लड़ाका बैल है, तभी तो बाबा जी ने खुद बोला कि इस बैल को उस राक्षस के आगे छोड़ देना। हाँ, जरा देखो तो ये हमारे गाय बैल से साइज में कितना बड़ा है और ताकतवर भी है। शायद ये उस राक्षस से लड़कर उसे भगा दे। बस अब हमें उस राक्षस के फिर से आने का इंतजार करना होगा। अब अगले दिन सब राक्षस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और इतने में राक्षस वहाँ आ जाता है। क्या बात है, क्या आज तुम सब मुझे यहाँ रोकने के लिए खड़े हो? अरे नहीं राक्षस जी, हम में इतनी हिम्मत कहाँ। तो फिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता? नहीं राक्षस जी, हम तो आपसे बहुत डरते हैं, इसीलिए आज हम आपके लिए ये तोहफा लाए हैं ताकि आप हमारे गाय बैल के साथ हमें भी ना खा जाएं। क्या तोहफा? कैसा तोहफा? जल्दी बताओ, आज तक मुझे किसी ने भी तोहफा नहीं दिया। इतने में वो सब डोगी बाबा के बैल को राक्षस के सामने छोड़ते हैं। देखें राक्षस जी, हम आपके लिए एक बड़ा और हट्टा कट्टा बैल लाए हैं। हमारे कमजोर गाय बैल से आपका पेट नहीं भरता होगा, आप ये खाएं। अच्छा, वैसे दिखने में तो ये बहुत ही लजीज लग रहा है, खा कर देखता हूँ। सब ये समझते हैं कि ये बैल राक्षस के साथ लड़ेगा, लेकिन राक्षस इस बैल को आराम से उठाकर जिंदा निगल जाता है
और सब फिर से परेशान हो जाते हैं। अरे वाह, सच में ये बैल बहुत ही टेस्टी और लजीज था। तुम सबका बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या, इसने तो उस बैल को बहुत आराम से गटक लिया। बाबा जी ने हमें चूना लगा लिया। इतने में राक्षस के पेट में अजीब सी गड़बड़ शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, मेरे पेट में ये गड़बड़ कैसी? अब तो मेरे पेट में जोर का दर्द भी हो रहा है। ये बोलकर राक्षस गिर जाता है और दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। इतने में बाबा जी का बैल राक्षस का पेट फाड़कर बाहर निकल जाता है और पेट फटने की वजह से राक्षस वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है। ये सब देखकर सब बहुत खुश होते हैं और अगले ही दिन सब बाबा जी के पास उनका बैल लेकर पहुंच जाते हैं। शुक्रिया बाबा जी, आपने हमारी बहुत मदद की और हमारा मसला भी हल कर दिया। सच में आप बहुत ही समझदार और चालाक हो। डोगी बाबा